नमस्कार दोस्तों, आइए आप लोगों को ले चलते हैं अगले टॉपिक पर। थोड़ा सा इसके पहले जो बताए थे फार्मूला उसको रिवीजन करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने अवश्य रिवीजन किया होगा। देखते हैं आगे क्या है। पहले इस वाले फार्मूले को पहले रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्या है। पहले हमने क्या किया था, शून्यकों को निकालने का जो है फार्मूला इसके पहले आप लोगों को बता रखा है। क्या होता है, अल्फा बीटा दोनों को निकालने का फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होता है। ये फार्मूला हमने आप लोगों को पहले बता रखा है। आप लोग जरूर याद करिए, ये फार्मूला हमेशा आपको काम आएगा। आप जो है आज 10 में है, 11 में जाएंगे, 12 में जाएंगे, आगे जितनी भी कक्षाएं पढ़ेंगे सब में ये फार्मूला आपको महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ तक आप किसी चीज़ की तैयारी भी करेंगे तो उसमें भी आपको ये फार्मूला काम आएगा। तो आप लोग इस फार्मूले को अपने मन में दिमाग में बैठा लीजिए, भूलना नहीं चाहिए। देखते हैं कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं हम एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 apx बराबर दिया हुआ है। क्या करना है, इसका शून्यक निकालना है, शून्यक का योग निकालना है। शून्यक का गुणनफल निकालना है। ये 3 चीजें आप लोगों को निकालनी है। कैसे निकालना है उसको पहले हम बताते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझें, कैसे शून्यक निकाला जाता है इस फार्मूले के। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है px बराबर क्या करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से क्या करेंगे, हम तुलना कर देते हैं। अब तुलना करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, x स्क्वायर के बगल में यानी ax स्क्वायर बराबर x स्क्वायर है। अब जिस संख्या के बगल में कुछ नहीं हो वहां पे एक मान के चलते हैं। क्यों एक मान के चलेंगे, क्योंकि अगर कोई संख्या है उसमें अगर एक का गुणा कर दें तो कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, जैसे हम 1 में 1 का गुणा कर दें तो 1 ही रहेगा, 2 में 1 का गुणा कर दें तो 2 ही रहेगा, 10 में 1 का गुणा कर दें तो 10 ही रहेगा। यानी किसी संख्या में हम, वो संख्या छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर 1 से गुणा कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, a बराबर 1 आ गया। आगे इसी तरीके से bx बराबर क्या हो जाएगा, bx बराबर माइनस 4x, x से x कट जाएगा, b बराबर माइनस 4 हो जाएगा। और c, ये जो कांस्टेंट टर्म है यानी जिसके साथ x नहीं है उसको क्या कर देंगे, सीधे सीधे वैसे लिख देंगे, क्योंकि इसमें कुछ कटने वाला नहीं है। ठीक है, इन दोनों में क्या था, कटने वाला था तो हमने काट दिया, यहाँ कटने वाला था, इसमें कुछ कटने जैसा दिख नहीं रहा है, इस वजह से काटेंगे नहीं। अब हमने फार्मूला यहाँ पे लिख रखा है, सीधे सीधे आपको क्या करना है, फार्मूले में रखते जाना है माइनस बी का मान क्या है, माइनस 4 है, प्लस माइनस, अब यहाँ से क्या है, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे है तो क्या लिख देंगे, माइनस बी का मान यहाँ पे क्या है, माइनस 4 है, 4 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ से क्या हो जाएगा, 4, a का मतलब 1 और c का मतलब क्या हो जाएगा, 4, नीचे क्या हो जाएगा, 2, a का मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से 4 का स्क्वायर 16, यहाँ से 4 चौके क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा पूरे के बटे 2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस माइनस
यहाँ से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा हमारा 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा 4/2, यानी कट के क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी जो हमारा अल्फा और बीटा दोनों का मान आया वो क्या हो गया, अल्फा और बीटा दोनों का मान हमारे पास 2 आ गया, यानी अल्फा भी 2 है और बीटा भी 2 है, यानी दोनों शून्य क्या है हमारे पास बराबर है। अब दोनों का मान आ गया, अल्फा और बीटा दोनों का मान पता चल गया कि क्या है 2 है, तो यहाँ से शून्यकों का योग क्या हो जाएगा। अब हमें पता है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा बीटा यानी 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। ऐसे शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणे बीटा क्या हो जाएगा 2 × 2 यानी क्या हो जाएगा 4, यानी अल्फा और बीटा का मान निकल गया। तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दोनों चीजें हमारे पास आ गई। इस तरीके से क्या करते हैं, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दोनों चीजें आ गई, हमें 4 मिल गया। अगर कोई चाहे कि इसके पहले वाले, अगर हम क्या है इसके पहले जो फार्मूला बताए थे उससे निकालना चाहें तो क्या यही आएगा, देखते हैं चेक करते हैं यही आता है कि दूसरा आता है। तो देखते हैं हमने क्या बता रखा है, हमें शून्यकों का योग का फार्मूला बता रखा है आपको पहले से, क्या होता है -b/a। अब -b/a यानी -b मतलब -4, क्या है b का मान यहाँ से 4 है और a का मान यहाँ से 1 है, माइनस का माइनस में गुणा होगा +4 आ जाएगा। और शून्यकों का क्या करना, हमें शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a होता है, यानी c की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, तो यानी 1 हो जाएगा। यानी यहाँ से क्या आ गया शून्यकों का योग 4 आ गया और यहाँ से शून्यकों का गुणनफल भी क्या आ गया 4 आ गया। सेम चीजें देखिए, यहाँ पे शून्यकों का योग 4 आया है, यहाँ पे भी शून्यकों का योग 4 आया है, यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल 4 आया है, यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल भी 4 आया है। यानी हम दोनों तरीके से दोनों फार्मूले से क्या कर सकते हैं, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोनों फार्मूले से क्या कर सकते हैं हम शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल आप लोगों को निकाल करके हमने दिखाया। दोनों में ही सेम आ रहा है, दोनों में भी कोई दिक्कत नहीं है जो है, जैसे पहले फार्मूले से निकाला ठीक है वैसे भी इसमें शून्यकों का योग 4 आया, गुणनफल 4 आया, यहाँ पे भी शून्यकों का योग 4 आया, शून्यकों का गुणनफल 4 आया। दोनों फार्मूले से क्या हो रहा है सेम आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है।